तो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सलमा के ब्रांड पेज के हवाले से आपके साथ डिस्कशन करते हैं। 14th ऑफ अगस्त, ये मुझे लगता है सलमा की लाइफ का कोई एक ऐसा डे है कि पाकिस्तान का तो इंडिपेंडेंस डे है और सारे इसको सेलिब्रेट करते हैं, बट सलमा अपनी जब से सोशल मीडिया पर आई हैं, इस दिन कोई ना कोई मुद्दा लेकर वो लाजमन आती हैं। अब क्या है, 14th ऑफ अगस्त को ही अपने इंस्टा पेज पर वो आती हैं और आकर के बताती हैं कि बेसिकली जो उनका ब्रांड पेज है वो कहाँ चला गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सलमा, जब आपका वो ब्रांड पेज जो कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में बनाया था वो सस्पेंड हो गया है, तो अब तक आपने उसको अपने यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ क्यों लगा रखा है? उसको वहाँ से डिलीट क्यों नहीं करते? माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट। जो आपका न्यू ब्रांड पेज है जो आपने अब बनाया है, उसको आगे जाकर आप वहाँ पर क्यों नहीं हाईलाइट करते? माय सेकंड क्वेश्चन। नाउ आप स्लोली एंड ग्रेजुअली आपकी बातों की तरफ आएंगे, फिर बहुत सारी बातें और भी कर लेंगे। तो आपने जिस तरह से कहा कि आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी और एकदम से बहुत कुछ किया गया आपके पेज के साथ, मतलब आप इस तरह से इस चीज़ को कंट्रोवर्सी का रुख क्यों दे रही हैं? क्यों चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बना रही हैं, है ना? कि जैसे आपसे जेलस होकर यहाँ पर अभी तो आपका पेज ग्रोइंग स्टेज और फेज़ में ही था ना, कि उस पर लोग आकर रिपोर्टिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर उनको रिपोर्टिंग करना होती तो आपके मेन अकाउंट पर करते, जहाँ से कि आप अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही हैं। जो आपका मेन इंस्टा पेज है वहाँ पर आकर भी रिपोर्टिंग करते। आपकी ब्रांड जो कि अभी यूँ समझ लें एक नन्हा सा पौधा है, अभी उसको तनावर दरख्त बनना है अगर आप चाहेंगी तो उसको क्यों रिपोर्ट करेंगे, है ना? सोचने वाली बात है। तो मेरे ख़्याल में कुछ चीज़ें यहाँ पर आप भी ऑडियंस के जहन के साथ खेल रही हैं, उसका रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इन्होंने एक अपना ब्रॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है और वो भी अगस्त में ही स्टार्ट हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। अपनी बेटी के नाम से, मतलब जो ब्रांड पेज है उसके नाम से ही इन्होंने उस चैनल का नाम रखा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो स्टोर अटैच किया है इन्होंने, वेबसाइट बेसिकली कह लें, या फिर वो मुझे शॉपिफाई का कोई स्टोर लग रहा है। जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है नॉट फाउंड। अब क्या इसको भी रिपोर्ट कर दिया है लोगों ने? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। चीज़ों को आप रीब्रांडिंग कर रही हैं, चीज़ों को आप टाइम के साथ साथ बेटर वे पर जाकर उसको डिज़ाइन कर रही हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को आपस में रिकनेक्ट कर रही हैं, क्योंकि एक ब्रांड को रन करने के लिए इन तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ओन इट, कहिए कि ये आपने रीब्रांडिंग की है बेसिकली अपने पेज की, है ना? देखिए जनाब, आपके पेज पर कुछ ऐसा तो था नहीं, आपने कहीं से किसी का कोई आइडिया चुराया नहीं था। अगर आइडिया चुराया होता तो जो आपका रीसेंट पेज है उस पर भी सेम आपके आर्टिकल्स अपलोडेड हैं, वहाँ पर भी वो चीज़ें आ सकती हैं जो आप कह रही हैं ना, सस्पेंशन का। फिर जो स्टार्ट की आपकी रील्स थी जो कि आपके फर्स्ट ब्रांड पेज पर थी कि कमिंग सून और कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, आप डिसाइड कीजिए क्या प्रोडक्ट है, वो तमाम तर चीज़ें आपने हाइड कर दी हैं। लेकिन जो बाकी की रील्स हैं वो उसी पैटर्न पर मौजूद हैं, उसी ऑर्डर पर मौजूद हैं, उसी सीक्वेंस पर मौजूद हैं जिस सीक्वेंस जिस ऑर्डर पर आपके प्रीवियस पेज पर थी। ये भी बहुत मैटर करता है। तो मेरा जहन ये कहता है कि आप चीज़ों को रीब्रांडिंग की तरफ लेकर के गई हैं, लेकिन ऑडियंस के दिलों में ये बात आप डालना चाहती हैं एक सिंपैथी वाला, कि आपकी मेहनत बहुत थी और लोगों ने रिपोर्ट किया। आपको पता है ना, आपका और सितारा का, दो लोगों का यहाँ पर एक हिडन क्लैश ऑडियंस के सामने तो चल ही रहा है। हमें नहीं पता बैक एंड पर क्या है, आप लोगों की सुलह है, क्या चीज़ है, हमें बिल्कुल नहीं पता। लेकिन सामने इन फ्रंट ये एक कंट्रोवर्सी जो है वो हमेशा रही है और मुझे लगता है रहती रहेगी, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये कहूँगी कि आपके पेज के साथ मसला जो है वो रीब्रांडिंग का है ना? क्योंकि अब ये बताइए, दोबारा से मैं मेंशन कर दूं, आपका स्टोर इस टाइम रात के तकरीबन 3 से कुछ ऊपर बज रहे हैं, है ना? और मैं आपका पेज देख रही हूँ, नींद नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो भाई एक वीडियो बना लेते हैं।
तो ये बताइए वो कहाँ गया है ना? तो जो चीज़ें हैं उसको क्लैरिटी के साथ बयान कीजिए। जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको कभी भी गलत नहीं मानेंगे, वो आपके झूठ में भी सच तलाश करेंगे। जैसे सितारा के साथ है, अगर वो झूठ भी बोलती है तो लोग उसमें सच ढूँढ कर लाते हैं। मतलब नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी सर्च करना दोनों साइड के जो फैन्स हैं उनका काम है। और इस तरह पता है जो आप इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, आप लोग अपने फैंस के इमोशंस के साथ प्ले करते हैं और ये चीज़ फिर ठीक नहीं है। कोई भी करे, आप भी करें, तो दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल, ऐसा मेरा मानना है। और अगर कुछ इस तरह का सिलसिला है तो बी ब्रेव, अपने अंदर करेज लाइए और एक स्टोरी लगाइए या एक पोस्ट लगाइए, उसको पिन कीजिए, अपने मेन अकाउंट पे कर दीजिए कि इस तरह आपका जो ब्रांड पेज है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, अगर वो कुछ हुआ है जो आप कह रही हैं, है ना? तो मुझे यही लगता है कि वो पेज हाइड कर दिया गया है और रीब्रांडिंग की तरफ आप आ गई हैं। खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नो डाउट, डोंट नो कह रही हूँ कि जो आपका अबाया है ना लेटेस्ट वाला, अच्छे कलर्स हैं, सिंपल हैं, सादा हैं, अच्छे लग रहे हैं मुझे। अच्छा जनाब, हम आगे चलते हैं और बात करते हैं चाचा की। जो चाचा हैं, आप ये सोचें ना, उनको ऐसा क्या हुआ, मतलब उनके ज़हन में ऐसा क्या समाया, उनकी ऐसी कौन-सी जो एक रगी शरारत है ना, वो भड़की कि वो अपनी बहू के खिलाफ़ ही हो गए। वो बहू के जिसके लिए वो मरने मारने पर तुल गए थे, वो आ गए थे कि उनकी बेटी को, उनकी बहू को, सलमा उनकी बहू है, जो भी बुरे नाम से पुकारेगा तो वो फिर किसी को नहीं देखेंगे, रख के सुनाएँगे। और सलमा तो वो चाचू को भी कहती है, चाचू यहाँ क्या रखा है, सिवाय बेइज़्ज़ती के कुछ नहीं है, आप घर में सुकून से बैठें। देखें, मैंने भी जो है यहाँ पर काम करना स्टॉप कर दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो चाचा को ऐसा क्या सूझी, है ना? और चाचा ने चलो क्लिप रिकॉर्ड भी कर लिया, तो वो कौन-सा एडिटर है जो कि चाचा का वीडियो एडिटर है और उसको स्टार्ट में ही ये क्लिप नज़र नहीं आया। भई, चाचा जिनका कैमरा घूमता है तो दुनिया झूम जाती है, ये वाला सिलसिला होता है। तो मुझे ये बताइएगा कि वो कौन-सा एडिटर है जो कि चाचा कुछ भी डालें और वो अपलोड कर देता है और नीचे कोई भी कैप्शन है वो लगा देता है ना? तो फिर चाचा के लिए ये भी एक बात बोली जा रही है दिस टाइम कि चाचा की बातों पर यकीन करे कौन? चाचा को कोई सीरियस नहीं लेता। तो दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल ना। जब यही चाचा सितारा के लिए या फिर साजिद के लिए या फिर अम्मा के लिए कोई भी बात आकर बोलते हैं या किसी और एक्स वाई ज़ी अपने रिश्तेदार के लिए पूरे दबंग अंदाज में बोलते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, तो सब उन बातों पर यकीन करके ट्रोलिंग स्टार्ट कर देते हैं, है ना? लेकिन अभी यही चाचा अगर अपने बहू बेटे के लिए कुछ बोल गए हैं तो उसको मजाक में क्यों उड़ाना, उसको सीरियस क्यों ना लेना? भाई, सलमा भी इंसान है, चाचा भी इंसान है, बहू है, ससुर हैं, क्या इनमें तू मैं नहीं हो सकती? क्या इनके घर में झगड़े नहीं होते होंगे? क्या इनके घर में जो एक नॉर्मल घर का पैटर्न है, इख्तिलाफ़ात नहीं होते होंगे? कभी नाराज़गी नहीं हो जाती होगी? कभी जो बहू है वो ससुर का कहना नहीं मान रही, कभी जो ससुर है वो बहू पर ओवर प्रेशर डाल रहे हैं, तुम ये भी करो, वो भी करो, ये भी करो, सब करो, बच्चों को डांट रहे हैं और घर का माहौल एकदम ओके है? ऐसा तो नहीं होता ना। घर है और वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग जा सकती हैं। आप लोग इस ट्रैक पर क्यों नहीं सोचते? फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो सलमा है उन्होंने डिलीट करवा दी ये वीडियो फ़ौरन से, है ना? क्योंकि यहाँ से सलमा असगर रॉन्ग जा रहे थे आगे और हमेशा ऐसे ही होता आया है। एक जगह जो मलाक कह रही थी ना, बकरीद का सीज़न का टाइम था कि ये अच्छा नहीं है, इसको मत लेकर के आया करो, वो क्लिप भी डिलीट हुआ था, आई थिंक सो, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, काइंडली मुझे बता दीजिएगा, है ना? तो ये तमाम तर चीज़ें होती चली आ रही हैं और होती चली जाएंगी और ये चाचा ने पहली बार नहीं किया है, सलमा असगर को पहली बार एक्सपोज़ नहीं किया। इससे पहले जब पाकिस्तान आए थे पहली बार जो यूट्यूब की जर्नी में, तो भी इन्होंने कहा था कि अम्मी और चाचा बहुत बीमार थे और कोई बेटा नहीं पूछ रहा था, बहू नहीं पूछ रही थी, सबके सब बीमार वालदैन को छोड़कर उम्रा के लिए निकल
खड़े हुए थे और वो पेंडेमिक का दौर था और उस टाइम इनके भाई भाभी जो सरवर साहब और उनकी मिसेज़ हैं वो आते थे और फिर ख़याल करते थे, रो रहे थे चाचा आँसू आँसू, है ना, नजमा ने वीडियो बनाई थी। तो ये तमाम तर सिलसिले भी थे। तो चाचा भाई किसी भी बच्चे से राज़ी नहीं है और कहते हैं ना कि हकीकत हमें नहीं पता कौन कैसा है, सितारा कैसी है, सलमा कैसी है। हमने तो वो चीज़ अपना देखकर एक माइंडसेट बना लिया है। हमने क्या, लोगों ने, हम तो ख़ैर रिव्यू कर रहे हैं, हमें जो जिस तरह लगेगा हम उसको लाकर रख देंगे। हमें कौन-सा कोई, हम किसी के पेड मुलाज़िम हैं, है ना, कि एक को बुरा कहेंगे तो एक को अच्छा कहेंगे या एक को अच्छा कहेंगे तो एक को बुरा कहेंगे। जहाँ पर जो चीज़ गलत है उसको हाइलाइट करेंगे, है ना? तो ये वाला सिलसिला भी है। ख़ैर जनाब, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा-सा नैना से रिलेटेड बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा था ना, नैना तुम अपने बच्चे को थोड़ा प्यार करो, अपने पास रखो। मुझे बड़ा तरस आता है, उस बच्चे ने ना माँ को प्रॉपरली उसकी गोद देखी है, ना ही बाप का प्यार देखा है। बड़ा बिखरा-बिखरा सा है सब कुछ उसके लिए। तो आज नैना ने अपनी कुछ ट्रीटमेंट ली, कुछ मज़ीद बूस्टर वग़ैरह लगवा रही थी वो। ज़ाहिर-सी बात है वो इस फ़ील्ड में आ गई है एस्थेटिक क्लिनिक की, तो तमाम तर एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करवाती रहती है और फिर ख़ुद को ही आगे पेश करती है बतौर एग्ज़ाम्पल, और फिर देखने वाले उसकी ब्यूटी से मुतासिर होके, मुझे तो बिल्कुल आर्टिफ़िशियल लगने लगी है नैना, ट्रस्ट मी। उसकी हर फ़ीचर फ़ेस का ना, ठीक है, प्यारी लग रही है, थिन बहुत ज़्यादा लग रही है, हाथ कलाइयाँ अजीब कमज़ोर-कमज़ोर सी, है ना? लेकिन क्या है कि अब एक ट्रेंड चला हुआ है, तो हमारी जो लेडीज़ हैं वो भी पागल हैं, जिनको अल्लाह ने अता किया है पैसे, तो वो खूब से खूब तर बनना चाहती हैं और उनका बस चले तो कभी ना बूढ़ा होने की वो कोई अगर मेडिसिन हो तो वो भी जान पे खेल कर ख़रीद लें, है ना? तो ये तमाम तर सिलसिले चल रहे हैं, गो के नैना को लोग बहुत समझा चुके हैं कि नैना देखो, इस तरफ ध्यान दो। जो शेफ़ाली ज़री वाला थी, देख लो उसकी क्या हालत हुई थी। यही एक जो ब्यूटी क्या बोलते हैं, एनहांसमेंट के लिए इंजेक्शंस लेना, मेडिकेशंस लेना, वो तमाम तर चीज़ें रॉन्ग चली गई थी और उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो गया। उसकी लाइफ देखो किस तरह से मामलात हुए। तो प्लीज़ बी वेयर, इतना ज़्यादा भी खूबसूरती और आर्टिफ़िशियल जो एक हुस्न है उसके पीछे पागल मत हो। और बहुत हो चुका है, स्टॉप हो जाओ। बट नैना कहाँ रुकने वाली है। तो ख़ैर जनाब, अपने बेटे के लिए इसने ऑर्डर किए थे कुछ कपड़े, कपड़े अच्छे लग रहे थे और बता रही थी कि कोई बहुत अच्छी ब्रांड है ऑनलाइन, वहाँ से ऑर्डर किए हैं। अच्छी बात है, अली जो है वो खेलता भी नज़र आता है नैना के साथ, लाड उठाता भी नज़र आता है। मीन टू से वो पहचानता है कि ये उसकी माँ है। मैं सोचती हूँ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब तमाम तर चीज़ें देखेगा तो उसके ज़हन में क्या सवालात आएँगे या मे बी ना आएँ, क्योंकि ये घराना जो है इसमें इसी तरह से जो रिश्ते हैं वो बिखरे हुए हैं। कोई किसी के साथ जुड़ता है, फिर वहाँ से उसका रिश्ता टूटता है, फिर कहीं और वो रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो जाता है और इसी तरह से ना एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इस घराने में रहा है। तो ख़ैर बच्चे के लिए मुझे बहुत अफ़सोस होता है, लेकिन ठीक है, नैना के पास अभी है तो वो उसका ख़याल रख रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह से वो तमाम तर चीज़ों को मैनेज करती है। होप सो अपने बच्चे का ख़याल नैना की प्रायोरिटी होगा। बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू एंड करती हूँ। बहुत सारी गुड विशेज़ आप सबके लिए। अल्लाह हाफ़िज़।